पिछली श्रृंखला में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर विचार किया और यह जाना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को स्थापित करने में अन्यतम भूमिका निभाई और यह इनका एक योगदान भी था कि उनको खड़ी हिंदी का जनक या फिर उनके समय को भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया गया। उन्होंने 35 वर्ष की अल्पायु पाई थी, लेकिन उतने कम समय में ही उन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए वह प्रयास किया, वह काम किया कि उनके समय को भारतेंदु युग कहा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वैसे समय में हुआ था जब एक तरफ तो देश आज़ादी के लिए कुलबुला रहा था, बेचैन था, और दूसरी तरफ जो है वह अंग्रेज़ों का अत्याचार जो है वह चरम सीमा पर था। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 में हुई थी। और 1857 की क्रांति का उनके बाल मन पर अमिट प्रभाव पड़ा और उन्होंने यह भी देखा कि एक तरफ क्रांतिकारी जहाँ आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ स्वार्थी लोग जो हैं वह या पढ़े लिखे लोग वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के देशद्रोह का काम भी कर रहे हैं और जनता जो है वह अंग्रेज़ों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। वैसी उस स्थिति में उन्होंने यह समझा कि इस परिस्थिति से उबरने के लिए आदमी का मानसिक विकास आवश्यक है और यह विकास तभी संभव है जब उसके अंदर शिक्षा का प्रकाश हो। और इसके लिए उन्होंने हिंदी भाषा को स्थापित करने का काम किया, क्योंकि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं और अपने विचार हम जितनी अच्छी तरह से अपनी भाषा में दे सकते हैं, कर सकते हैं, वैसे उतना दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए उन्होंने हिंदी को स्थापित करने का, हिंदी को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें उनकी मित्र मंडली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने साहित्य की हर विधा में काम किया और एक तरफ उन्होंने जहाँ नाटक लिखे, कविता लिखी, वहीं उन्होंने छोटी छोटी मुकड़ियाँ लिख करके भी जनता को जागृत करने का काम किया। प्रस्तुत रचना में उन्होंने भारत की दुर्दशा का या भारत के प्राचीन गौरव का वर्णन किया है। उन्होंने यह कहा है कि जब हम अपनी वर्तमान परिस्थिति का विरोध नहीं कर सकते, उसके सुधार का प्रयास नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हमारे पास एक ही काम रह सकता है कि हम रोएं। लेकिन रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए उन्होंने व्यंग स्वरूप यह रचना की है और लिखा है कि आवहु सब मिली रोवहु भारत भाई, भारत दुर्दशा अब देखी नहीं जाई। अर्थात अब भारत की स्थिति जो है वह असह्य है और अगर आप लोग विरोध नहीं कर सकते हैं तो चलिए बैठ करके सब रोएं। यानी अब अपने को ईश्वर के सहारे छोड़िए, लेकिन जब तक हम स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगे ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करता है। इसलिए उन्होंने इस रचना के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरव को भी याद दिलाया है। आवहु रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। सबसे पहले जय ईश्वर धनबल दिनो, सबसे पहले जय सभ्य विधाता कीनो, सबसे पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन गहरीनो, अब सबके पीछे पड़त दिखाई, हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। उनके अनुसार हम सब दिन से ऐसे ही पददलित नहीं थे, दबे कुचले नहीं थे, बल्कि भारत विश्व गुरु था। वह सोने की चिड़िया था, दुनिया के आकर्षण का केंद्र था। वो वही बता रहे हैं कि सबसे पहले ईश्वर ने जो है वह भारत को ही बुद्धि दिया, सभ्यता दी, यानी सभ्यता का प्रकाश भी भारत से ही फैला, ज्ञान का प्रकाश भी भारत से ही फैला। रूप रंग ज्ञान विद्या सब में भारत सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन आज वह सबसे पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो
यह स्थिति जो है असह्य है। कहने का मतलब कि हमको इसी स्थिति का विरोध करना चाहिए। भारत की ऐसी जो दयनीय स्थिति है वह अब देखी नहीं जा रही है, या देखने योग्य या टालने योग्य नहीं है। अब इसका विरोध जो है वह आवश्यक है। जब जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्र नहुष आती, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाती, जहाँ भीम कर्ण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ रही मूर्ता कहला अविद्या राती। अब जहाँ देखूँ तह दुखई दुख दिखाई, हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। जहाँ पर शाक्य यानी कि गौतम बुद्ध, हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति, राम, कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, भीम जैसे लोग योद्धा हुए हैं, दानवीर हुए हैं, उस भारत में आज जो है वह केवल कलह दिखाई पड़ता है, रोना, मूर्खता दिखाई पड़ती है। तो यह जो है वह असह्य है। हमको अपने प्राचीन गौरव को देखना चाहिए, याद करना चाहिए और उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन्य पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुभारी। छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी, गए अंध पंगु सब दीनहीन बिल खाई। हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाई। तो फिर हमारी यह दुर्दशा का कारण क्या है? तो हमारे यहाँ अनेक धर्म विद्यमान हैं, हिंदू, बौद्ध, शाक्य, जैन, और इन लोगों ने धार्मिक धर्म के आधार पर हम बट गए और धीरे धीरे हमारे बीच कलह फैलता गया, जिसका लाभ जो है वह विदेशियों ने उठाया, चाहे वह शक हो या वन हो, खून हो या फिर अंग्रेज हो। हाँ, यह बात अलग है कि बाकी लोग आक्रांता के रूप में आए, लूटपाट के चले गए, अंग्रेजों ने यहाँ शासन जमा लिया और हमें प्रताड़ित करते रहे। लेकिन अब इसका विरोध जो है आवश्यक है, क्योंकि अब यह असह्य है। यह भारत की दुर्दशा जो है वह अब देखने योग्य नहीं है। इसलिए चलिए, आइए और हम मिलजुल करके इसका विरोध कहने का तात्पर्य उनका यही है। अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ताहू पे मामी काल रोग विस्तारे, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। अंग्रेजों के राज्य में हमारी वैज्ञानिक प्रगति तो हुई, लेकिन बात यहाँ थी कि यहाँ से कच्चा माल विदेश जाता था, फिर वहाँ से बन करके हमारे पास हमारे ही सस्ते सामान जो है वहाँ से लौट करके महंगे होते जाते थे, और इस तरह से महंगाई बढ़ती जाती थी और उस पर फिर टैक्स लग जाता था। हमको तरह तरह से उनके सामान को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह से हम अपनी ही ज़मीन पर, अपने कार्य पर, अपनी वस्तुओं पर हमारा अधिकार नहीं रह गया है। तो इसलिए हमको इसका विरोध करना चाहिए। आइए और हम इसका विरोध करें। रोने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, इसलिए उठकर खड़े होइए और इसका विरोध कीजिए। अगली श्रृंखला में हम मैथिली शरण गुप्त और उनकी रचना झंकार पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर पुनः मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।